सूरह हज और इसकी आयत नंबर मैंने 41 वो आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आया मुबारका के अंदर ये इरशाद फरमाया है कि वो लोग जिन्हें हमने ज़मीन में क़ुव्वत और ताकत दी है उन्हें चाहिए कि अक़ामुस्सलाह वो नमाज कायम करें, व आतउज़्ज़कात और ज़कात अदा करें, व अमरू बिल मारूफ़ और मारूफ़ यानी अच्छी चीज़, नेकी, भलाई, खैर इसका वो हुक्म दें। व नहौ अनिल मुनकर बुराई से, बुरी चीज़ से वो रोकें। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर तमाम कामों का अंजाम कार अल्लाह ही की तरफ है। मतलब ये है कि नमाज कायम करोगे, ज़कात दोगे, अच्छी बात की तलक़ीन करोगे, बुरी बात से रोकोगे तो ये अल्लाह के यहाँ इसका अजर पाओगे। अगर तुम इन चीज़ों से पहलू तय करोगे तो रब की जानिब से जज़ा व सज़ा से फिर बच नहीं सकते हो। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। इसके बाद नबी पाक साहिब नबी करीम अलैहिस्सलाम बज़ाहिर अल्फाज नहीं है लेकिन आयात का अंदाज़ बताता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी गई है कि अगर ये रुअसाए मक्का, मुशरिकीन और कुफ़ार मक्का आपको झुठलाते हैं तो आपको शिकस्त दिल नहीं होना चाहिए, डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इनको तबलीग व तलक़ीन जारी रखनी चाहिए। क्यों? वइन युकद्दिबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व समूद व क़ौमु इब्राहीम व क़ौमु लूत व अस्हाबु मदयन। अगर ये रवैया आपके साथ रवा रखते हैं तो कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है, बल्कि इससे पहले कौमे नूह ने भी नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाया है। आद के नबी कौन थे? व इला आदिन अख़ाहुम हूदा। कौम आद के नबी हज़रत हूद थे। व इला समूद अख़ाहुम सालिहा। कौम समूद जो थी उसके नबी कौन थे? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। व इला मदयन अख़ाहुम शुअयब। मदयन के, क्योंकि आगे मदयन का भी जिक्र है, अस्हाब मदयन शुअयब अलैहिस्सलाम। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाया गया है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झुठलाया गया है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुठलाया गया है, हज़रत शुअयब अलैहिस्सलाम को झुठलाया गया है। वकुज़्ज़िबा मूसा, इनका अलग से तज़किरा आया है। पहले इजमाली तज़किरा है कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अलग से तज़किरा है। वकुज़्ज़िबा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की भी तकज़ीब की गई है। तो अलग से तज़किरे का मतलब और तकज़ीब को फिर रिपीट करने का मतलब यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शायद ज़्यादा रद्द-ए-अमल का सामना रहा है। इसका मतलब यह है, जब इनको अलग से थोड़ा बयान किया गया तो इसका मतलब यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कौम का शायद ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल उसका सामना रहा है। अगर सेम सिचुएशन होती तो उसी फ़्लो के अंदर इनका तज़किरा कर दिया जाता है जिस फ़्लो में पहले चीज़ें आ रही हैं। वकुज़्ज़िबा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की भी तकज़ीब की। मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब आपके सामने है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम के लिए क्या कुछ न किया, लेकिन कौम ने बिल्कुल टोटल
अपोजिट रिस्पॉन्ड किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने काफिरों को ढील दी है, फिर हम इनको पकड़ें, और हमने पकड़ा भी है, इससे पहलों को हमने पकड़ा भी है। फ़कैफ़ कान नकीर, हमारा अज़ाब कैसा है। इसके बाद झंझोड़ने वाली आयात, फ़कअय्यिम मिन क़रियतिन अहलकनाहा वहिय ज़ालिमह, कितनी ही बस्तियां ऐसी हैं हमने उनको हिलाक किया। क्यों हिलाक किया? वहिय ज़ालिमह, उस बस्तियों के अहल, उस बस्तियों के बसने वाले, उन बस्तियों के रहायशी, उन इलाक़ों, उन मुदन के रिहायशी जो थे वो जुल्म करने वाले लोग थे। जुल्म, इसकी तारीफ वसी है। हमने जुल्म को यही समझा है कि कोई किसी को दबोच लेता है तो ये जुल्म है, कोई किसी को मारता है तो ये जुल्म है। जुल्म की तशरीह और तफसीर लंबी है। हर वो चीज़ जिसका आपको करने का हुक्म है और आप नहीं करते, ये भी जुल्म है। आपको नमाज की तलकीन का हुक्म है, आप नहीं पढ़ते तो ये आप जुल्म कर रहे हैं। किस पे जुल्म कर रहे हैं? अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। रोज़ा रखने का हुक्म है, आप नहीं रख रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? अपने आप के साथ। आपको घर का सरबराह बनाया गया, आपको तलकीन करनी चाहिए थी, औलाद को नमाज का हुक्म देना चाहिए था, आपने नहीं किया, ये जुल्म कर रहे हैं। किसके ऊपर? अपने ऊपर भी, अपने हाल पर भी। तो जुल्म सिर्फ यही नहीं है कि किसी को दबोच लें, किसी को आप नरगे में ले लें, किसी को थप्पड़ मार दें, किसी को डंडा मार दें, बल्कि जुल्म की तशरीह उसी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, जब बस्तियों वाले जुल्म पे उतर आए और जुल्म करने लगे तो हमने उन्हें ढील दी। और ये अल्लाह का निज़ाम है। अगर आप हज़रत ग़ालिबन हुफ़ाज़ किराम भी बैठे होंगे, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है, फ़अरसलना अलैहिमुत-तूफ़ान वल-जरादा वल-क़ुम्मला वद-दफ़ादिअ वद-दमा आयातिन मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू क़ौमन मुजरिमीन। पहले अल्लाह ताला झंझोड़ता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटे छोटे अज़ाब, आजमाइशें आती हैं बंदे को, जिसको कहते हैं ना कि मुतनब्बे किया जाता है कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, पलट आओ, पलट आओ, पलट आओ। नहीं पलटता, फिर बड़ी कार्रवाई डाल दी जाती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, ये बस्तियाँ छतों के बल गिरी, यानी ख़त्म, तहस नहस। सैलाब आ गया, तूफ़ान आ गया, कोई और इस तरह का, मसलन रेत का तूफ़ान चला, मकान भी दब गए, बंदे भी दब गए। बंदा एक सहरा में बंदा भागे तो किधर भागे, या कोई और इस तरह का। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा व बि'रिन मुअत्तला व क़स्रिन मशीद। कितने पतन ऐसे हैं। बेर कुएँ को कहते हैं। कुएँ का मैंने तर्जमा किया पतन। जो पुराने लोग हैं उनको पता है पतन क्या होता है। पतन वो होता है जहाँ से लोग पानी भरा करते थे। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप सर्च करके देखिएगा मखड में। मखड की हिस्ट्री चूँकि बहुत ज़्यादा पुरानी है, बाकी शहरों की भी होगी लेकिन मुझे इतना नहीं है, तो ये चूँकि मेरे साथ पढ़ता है, तो ये किराड़ों का पतन था, ये मुसलमानों का पतन था, ये फलाने का पतन था, ये फलाने, जहाँ जहाँ से जो जो पानी भरता था वो पतन मशहूर हो जाता था। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया बि'रिन मुअत्तला, कितने कुएँ ऐसे हैं जो मुअत्तल हो गए हैं, जो वीरान हो गए हैं। पानी जब भरने वाला कोई न रहा, चल दिए, आबाद करने वाले, उससे पानी भरने वाले चल दिए, पतन उजड़ गए। वक़स्रिन मशीद, कसर महल को कहते हैं। कितने महल्लात वीरान हो गए, उजड़ गए। और आप देखते हैं ये मुग़लों का माल था, ये उनका किला था, ये फलाने का किला था, ये फलाने का किला था। अच्छा, इससे ज़िम्नन मेरे ज़हन में एक बात आ गई कि अल्लाह का निज़ाम है कि महल्लात
हमेशा से अपने बासियों के साथ आबाद रहे हैं, पतन अपने पानी भरने वालों के साथ आबाद रहे हैं। वो जब चले तो सिलसिला ख़त्म। लेकिन मस्जिदें वो हैं कि अगर आप इस दुनिया से उठ भी जाएंगे, देखिए ना, बैज है, एक अभी 70 वालों का बैज है, फिर 60 वालों का है, फिर 50 वालों का है, ये बैज निकलते जाएंगे, लेकिन पीछे आते जाएंगे। कोई ना कोई अल्लाह अकबर कहने वाला होगा, कोई ना कोई अल्लाह के घरों को आबाद करने वाला होगा। इसलिए ज़ोर महल्लात की तरफ नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़ोर अल्लाह के घरों की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये कायम रहने वाले हैं, इनके निशानात इनको आबाद करने वाले। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बस्तियाँ उजड़ी, जुल्म की वजह से उजड़ी, और जो पतन थे वो घाट थे वो वीरान हो गए, और महल्लात भी वीरान हो गए, क्योंकि ये लोग जुल्म करते थे, हमने इनको उठा लिया, रौनकें सारी ख़त्म हो गई। बरादरान इस्लाम, फिर अल्लाह ताला ने झंझोड़ा है, अफलम यसीरू फिल अर्दे फतकून लहुम कुलूबुन याक़िलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फ़िस्सूदूर। इरशाद हुआ है कि क्या ये ज़मीन में चलते फिरते नहीं हैं कि इनका दिल होता, ये उस दिल से समझते, इनके कान होते, सुनते। फिर कुरान ने ये इत्माम हुज्जत करते हुए कहा, फ़इन्नहा ला तअमल अबसार, ये आँखें बज़ाहिर देखती हैं, अंधी नहीं हुई हैं, लेकिन जो इनके दिल की आँख है वो अंधी हो चुकी है। क्योंकि आँख का या कान का काम है वो जो समातों के साथ चीज़ टकराई है या बसारत के साथ टकराई है उसको भेजते हैं, वो दिल की तरफ है। फ़ाइनल जहाँ से फ़ैसला होता है वो तो दिल होता है। यही वजह है कि मैंने कई दफ़ा आपकी गोश गुजार किया है कि कुरान अक्सर व बेशतर जब भी मुखातब करता है तो दिल के ऊपर फोकस करता है। ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी। क्योंकि बज़ाहिर चीज़ें बंदा देख भी रहा होता है। अगर सिर्फ अक्ल की बात होती ना, तो आप क्या समझते हैं, इंडिया में जो बड़े बड़े फ़िलासफ़र हैं, साइंटिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनमें अक्ल नहीं है? अक्ल तो है ना, लेकिन दिल की आँख नहीं देख पाती है। यही वजह है कि वो मूर्तियों के सामने जाके झुकते हैं, वो गाय के सामने जा कर के झुकते हैं। तो बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने जिन लोगों को क़ुव्वत व ताकत दी है उन्हें इस आयत में ये हुक्म इरशाद फरमाया गया है कि वो नेकी का हुक्म दें, वो नमाज कायम करें, ज़कात दें, अमरू बिल मारूफ नेकी का हुक्म दें, नहू अनिल मुनकर बुराई से रोकें। ये ज़िम्मा है किसके? उसके जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, इख्तियार दिया है। अब अगर आप इख्तियार को तकसीम करते हैं, मसलन आप ये भी कह सकते हैं कि जी मेरे पास तो कोई गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं है, कोई ओहदा ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इक़्तिदार दो तरह का है, इख्तियार दो तरह का है। एक वो है जो हुकूमत वक्त की जानिब से आपको दिया गया, और एक इख्तियार वो है जो बहसियत सरबराह ख़ानदान व फैमिली आपके पास है। आप अपनी फैमिली के सरबराह हैं, आप उनकी किफ़ालत करने वाले हैं, आपकी बात को कोई नीचे नहीं गिरा सकता है, कोई टाल नहीं सकता है, इसलिए कि उनके तमाम तर मामलात उसके ज़िम्मेदार कौन है? वो रब है, और फिर उसके बाद अल्लाह ने आपको वसीला बनाया। अब बैसियत सरबराह ख़ानदान जितनी आपकी कैपेसिटी है या जितनी आपकी रियाया है या जितने आपके मातहत लोग हैं उनके ऊपर ये लागू करना, यह आपकी अखलाकी और मजहबी ज़िम्मेदारी है। वो क्या क्या है? अमरू बिल मारूफ, बच्चे हैं, फैमिली है, ज़ौजा है, भाई है अगर बात सुनने कहने में है, बहनें हैं अगर बात सुनने कहने में है, अमरू बिल मारूफ नहू अनिल मुनकर अक़ामुस्सलाह आतुज़ ज़का। दूसरी वो लोग हैं जिनको हुकूमत वक्त की तरफ से कोई इक़्तिदार दिया गया है, इख्तियार दिया गया है, सीट दी गई है, कोई ओहदा है उनके पास, कोई क़ुव्वत व ताकत है, तो बदकिस्मती से
वो तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं जिनको हुकूमत वक्त कोई इख्तियार देती है। उसकी बड़ी सीटों की तो बात मैं नहीं करता हूँ, दो बंदों की मैं बात करूँगा। एक पटवारी होता है और एक थानेदार होता है। इनका सिर्फ कलम चलता है, इनका कलम चलता है तो ये 25 कनाल को दरमियान में इशारिया डाल के 2.5 बना के 2.5 बना सकते हैं। और थानेदार है, वो बेगुनाह को गुनाहगार और गुनाहगार को बेगुनाह बना सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिनको हमने कुव्वत व ताकत व इख्तियार दिया है, अमरू बिल मारूफ, नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना, ये उनके इख्तियार में जो है उन्हें चाहिए कि ये काम करें। वगरना फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जुल्म करोगे फ़कअय्यिम मिन क़रियतिन अहलकनाहा, कितनी ही बस्तियाँ, एक नहीं दो नहीं बीसियों, कितनी ही बस्तियाँ, फ़कअय्यिम मिन क़रियतिन अहलकनाहा वहिय ज़ालिमा, हमने कितनी बस्तियों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया क्योंकि उनके बासी जालिम थे। बरादरान इस्लाम, अल्लाह के कानून के अगेंस्ट कानून बनाना, उसको लागू करना, ये भी जुल्म के अंदर आता है और ये एक घनौना जुल्म और जुर्म है। और आप सोशल मीडिया से आगाह हैं, मैं ज़्यादा इस तरह के मामलात पे तबसरा इसलिए नहीं करता कि ये चीज़ें सानवी होती हैं, असल गेम कुछ और होती है। ये जिस तरह नहीं होता कि मुझे एक दफ़ा एक कमांडो का आदमी मिला तो कहता है सिंध में हमें ऑपरेशन के लिए भेजा गया, तो डाकू थे एक बिल्डिंग में, हमने कहा भाई अभी इनको तो पकड़ना है या इनको खड़काना है। हमने एक तरफ पटाखों की एक गुत्थी रखी, बिल्डिंग के एक तरफ गुत्थी रखी, उसको हमने आग लगाई दर 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 दर, तो वो उन्होंने समझा कि अटैक इधर से हुआ है, तो वो भागे इधर, आगे हम बैठे हुए थे, हमने सबको जो है वो रगड़ा निकाल दिया। तो ये जो छोटे छोटी ये जो गेमें होती हैं, ट्रांसजेंडर है, फलाना है, ये है, ये वो पटाखों की गुत्थियाँ हैं कि आपकी तवज्जो किसी और तरफ और पीछे गेम कोई और डाली जानी है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, चूँकि हम तो नाबालिग हैं, इन चीज़ से नावाकिफ़ हैं, लेकिन दीन इस्लाम में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप खिलकत को बदलें। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन मर्दों पे लानत की है जो औरतों की शक्ल बनाए और उन औरतों पे लानत की है जो मर्दों की शक्ल बनाए। अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह का इंतखाब है, जो अल्लाह ने आपके लिए इंतखाब किया है वो बेहतरीन इंतखाब है और अल्लाह के इंतखाब को चैलेंज करना ये किसी तरह की दुरुस्त नहीं है। बाकी मैंने आपके गोश गुजार किया, ये गेमें होती हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ क्रिएट करके अवाम की तवज्जो उधर और पीछे जो कार्रवाई डालनी होती है वो डाल दी जाती है। मैं एक आयत करीमा आपके गोश गुजार करूँगा। जब शैतान को धुतकारा गया तो शैतान ने जहाँ और बहुत सारी बातें कि मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, तो उसमें तो टिल लगाना है। वहाँ उसने एक और बात भी की, वलआमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, मैं उनको ये भी हुक्म दूंगा कि वो ज़रूर अल्लाह की खिलकत को बदलें, अल्लाह की तख्लीक को बदलें। तो अल्लाह की तख्लीक को बदलने का जो रास्ता है ये शैतानी रास्ता है और अगर आप इस तरफ चलेंगे तो यकीनन नताइज भयानक होंगे, क्योंकि जब भी आप शरीयत की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसके नताइज आप ये समझें कि अच्छे निकलेंगे। ये अच्छे नताइज उसके नहीं निकलते हैं और ये कुरान ने बताया है, फ़कअय्यिम मिन क़रियतिन अहलकनाहा वहिय ज़ालिमा, हमने कितनी बस्तियों को हिलाक किया उनके जुल्म की वजह से। बरादरान इस्लाम, अगर आप देखते हैं बर्र सग़ीर पाक व हिंद 28 को शेख अहमद सरहिंदी रहमहुल्लाह, अहमद फ़ारूक़ी नक्शबंदी क़ादरी, उनका विसाल मुबारक है।
ये वो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, जब अकबर बादशाह ने, मुग़लों का जो बादशाह था, उसने दीन इलाही को बदलने की कोशिश की और मुख्तलिफ़ चीज़ें की। मिसाल के तौर पे ज़मीन बोसी के नाम पे सजदा, मिसाल के तौर पे गाय के ज़िबा पे पाबंदी, मिसाल के तौर पे औरतों की उरियानी और फहाशी और बेपर्दगी के लिए आज़ादी, और बहुत सारी चीज़ें की। तो उसके ख़िलाफ़ खड़े होने वाले ये हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी, जिनको आप कहते हैं, मुजद्दिद का मतलब होता है दीन की तजदीद करने वाला, दीन को उसकी असल बेस के ऊपर दोबारा से खड़ा करने वाली शख्सियत। अल्फ़ज़ार को कहते हैं सानी, दूसरा, यानी दूसरी जो है वो जो मुजद्दिद हैं वो। तो उन्होंने दीन की तजदीद की और दीन को असल बुनियादों पर फिर कायम किया। और फिर यही बादशाह, इसका बेटा आया, उसने जब मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो आपने शर्त रखी कि आप दीन के असल जो है उसको कायम करें, जो बुनियादें हैं, मसाजिद के बनाने पे जो पाबंदी है इसको उठाएं, गाय के ज़िबा पे पाबंदी लगाई है इसको उठाएं, बेपर्दगी और उरियानी और फहाशी इसको ख़त्म करें। ये चीज़ें हैं। फिर जो है मैं आपसे मुलाकात करूँगा। ये अल्लाह ताला के ऐसे बंदे हर दौर में हुए हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ भी है कि आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। उलमाए हक़ उठेंगे और ये मुआशरा भी इस तरह की घनौनी साजिशों को किसी सूरत में कबूल नहीं करेगा इंशाअल्लाह। ये मुआशरा कमज़ोर सही, अमल में कमज़ोरी सही, लेकिन कम अज़ कम एतक़ाद में कोई बंदा कमज़ोरी नहीं दिखाएगा। और ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है कि जो भी कोई भी जुल्म करता है तो वो मिट जाता है और हक़ वो हमेशा के लिए बाकी रहता है, चले वो वक्ती तौर पे सुकड़ी क्यों ना जाए, लेकिन बाकी रहता है। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात हमें दीन को कायम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल